जिज्ञासा करेंगे विमला जी बढ़िया जी, और इसके बाद इन्हें किन्हीं को जिज्ञासा करना तो अपने हाथ ऊपर कर सकते। निरापक श्री वीर सागर महाराज जी को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी वो शांति धारा करते समय जिसकी बोली रहती है वो तो करता है, हाँ, उसमें कलश में हाथ लगाना चाहिए कि ये उनके हाथ में हाथ लगाते हैं कई लोग? शांति धारा कर रहे हैं और जिसने पात्रता हासिल की है, बोली ली है, तो मुख्य रूप से तो फल उसी को उसको ही प्राप्त करेगा। अब मान लीजिए कोई भोजन कर रहा है थाली में बैठ कर के और आप उसे दूर से हाथ लगा दो तो कितना पेट भरेगा आपका? नहीं, हाथ लगाने से कुछ तो नहीं लगाते हैं ना, कुछ तो भूख शांत होगी। कलश भोजन वो कर रहा है और आप उसे दूर से हाथ लगा रहे हो, भूख शांत होगी कुछ? तो जो भोजन कर रहा है अर्थात जिसकी भाव है वैसे, तो फल तो उससे मिलने वाला है। हाँ, भावना अच्छी है कि हम भी कर सके, यदि क्षमता नहीं है, कोई परेशानी है, तो तत्संबंधी जो है फल मिलेगा। लेकिन जो त्याग वृत्ति से, मोह के त्याग से और समर्पण से प्रभु की भक्ति करता है, सबसे अधिक फल पाने वाला व्यक्ति वही होता है। बाकी जो आप हाथ लगाते हो थोड़ा बहुत मिल जाता है, बस इतना ही। अच्छा, हाँ, प्रश्न कर रहे हैं जो बिना बोली के शांति धारा करता है तो उन्हें कुछ लाभ होता है कि नहीं? अब थोड़ा सा कंसेप्ट समझने की कोशिश करें। शांति धारा कब फलती है? जब आप प्रभु से आत्मीयता रखते हुए, समर्पित होते हुए प्रभु की शांति धारा करते हो। और वह आत्मीयता कब पैदा होती है? एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपने 50,000 का मोबाइल सेट खरीदा और गिफ्ट में किसी ने सेम मोबाइल सेट दे दिया, सेम कंपनी का, सेम फीचर का। किसकी केयर अच्छे से करोगे? जो पसीना बहा करके स्वयं खरीदा है उसकी केयर अच्छे से करोगे, जो गिफ्ट में मिलेगा उसकी करोगे? जो फ्री में मिल जाता है ना उसकी कीमत नहीं करता, वो तो ऐसे डाल देता है, बोले फ्री में तो मिला है। और जब स्वयं खरीदता है तो वो अच्छे से रखता है, ध्यान रखता है। ठीक ऐसे ही जब आप पात्रता हासिल करते हो, कुछ त्याग करते हो, बोली लगते हो ना, तो आपको लगता है कि आपको आत्मीयता का भाव पैदा हो जाता है। आज मैं त्याग करके प्रभु की शांति धारा कर रहा हूँ, तो वो विशुद्धि कई गुना बढ़ाने वाला निमित्त बन जाता है। और खाली फोकट करोगे तो रोज ही तो करते रहते हैं, वही कलश है, वही मंत्र है, वही जल है, रोज ही नहलाते रहते हो, वो भाव ही नहीं पैदा होगा। तो अपनेपन का भाव कब पैदा होता है? जब आप कुछ स्वयं से अर्जित करते हो। और जो फ्री फोकट में मिलता है वो अपनेपन का भाव पैदा नहीं होने देता है। तो बात यहां पर बोली की है ही नहीं, अंतर समझना। बात पात्रता की नहीं, बोली की नहीं है, बात क्या है? अपनेपन के भाव को पैदा करने की। और अपनेपन का भाव, आत्मीयता का भाव, जब हम कुछ दे करके लेते हैं तो लगता है कि आज मैं इंद्र बना हूं तो अच्छे से करूंगा, बस वही भाव से ऊपर उठाने जाना रहता है। तो बात है विशुद्धि को पैदा कराने की। विशुद्धि की पैदा जो है फ्री फोकट में कभी नहीं होती, क्योंकि फ्री फोकट में करोगे तो आपके मन में क्या चलेगा? रोज ही तो करते रहते हैं। कर रहे हो आप शांति धारा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, कलश कर रहे हो, लेकिन मन का कोना सोचता है रोज ही तो कर ही रहे हैं। तो उतना ही पुण्य मिलेगा नॉमिनल, और लेकिन त्याग करके करोगे तो पुण्य बेस्ट क्वालिटी का हो जाएगा और आत्मीयता वाला होगा। कई लोग कहते हैं बोली से शांति धारा क्यों कराई जाती है, नहीं कराना चाहिए, भगवान को भी खरीद लिया है, अथवा टैक्स लगा दिया है, शांति धारा के ऊपर टैक्स लगा दिया है, कौन सी व्यवस्था बना दी है, हम तो यहाँ कभी करते नहीं। बात टैक्स की है ही नहीं, बात बोली की है ही नहीं, बात भगवान को खरीदने की है ही नहीं। आप पर्पस समझे, बात जो है विशुद्धि को बढ़ाने की है। जैसे अपना खरीदा हुआ मोबाइल, उसकी केयर अच्छे से, गिफ्ट में मिले हुए मोबाइल की केयर उतनी अच्छे से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, चलिए। पूज्य